तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, फिर भले ही आप सर्विस में हो या आप बिजनेस में हो। अक्सर लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स नोटिस केवल बिजनेसमैन को ही आता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कभी टैक्स की चोरी करता है, कभी जीएसटी की चोरी करता है, कभी अकाउंट्स में घपला करता है, कभी 1 नंबर के काम करता है, कभी 2 नंबर के काम करता है। ज्यादातर लोगों का ऐसा भी मानना है कि बिजनेसमैन अपना सारा बिजनेस 1 नंबर में नहीं करता है और जिसकी वजह से उसको इनकम टैक्स के नोटिस आते रहते हैं। ये एक मिथ है कि केवल बिजनेसमैन को ही इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि यार मैं आईटीआर तो भरता ही नहीं हूं, आई डोंट फाइल माई आईटीआर, तो मुझसे क्या मतलब, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आएगा। पर दोस्तों ध्यान रहे, 2 नंबर का काम करने पर या टैक्स की चोरी करने पर या गलत आईटीआर भरने पर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है, बल्कि इन सब के अलावा एक सीधे सच्चे इंसान के पास भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो आईटीआर नहीं भी भरता हो, किसी को भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हर व्यक्ति के ऊपर होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो। अब इनकम टैक्स का नोटिस तो किसी को भी आ सकता है दोस्तों, इवन इफ यू आर इनोसेंट और अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप ईमानदारी से करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपको सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, फिर भले ही आप सर्विस में हो या आप बिजनेस में हो। अंत तक बने रहिए। हाय, माय नेम इज जेएस खटूजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल निवेश बड़ी। दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कभी सोचा है आपने? तो आपको उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब देना होता है, वो भी नोटिस रिसीव होने के 30 डेज के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस नोटिस का जवाब देना होता है। इफ द इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड within the specified timeline of 30 days, the income tax officer can consider this unlawful activity and proceed for penalties. आपको दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए it is advisable कि सारे काम को छोड़कर यदि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो घबराएं नहीं, बस उस नोटिस का जवाब टाइम से 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को भेज दें। तो 10 ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है वो इस प्रकार से हैं। भूल ना जाओ इसलिए वीडियो को सेव कर लो, और सेव कर लिया है तो लगे हाथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे जो रीजन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है दोस्तों, वो है आपका सेविंग अकाउंट। दोस्तों मैं जानता हूं कि किसी ना किसी बैंक में आपका कोई ना एक सेविंग अकाउंट जरूर होगा, और उस सेविंग अकाउंट में अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा किया है, चाहे वो टुकड़ों में किया हो या कुछ दिनों को छोड़कर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया हो, परंतु एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यदि आपने 10 लाख से ज्यादा अपने किसी सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए हैं तो दोस्तों आपके पास आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जवाब दे देना 30 दिन के अंदर ये पैसे कहां से आए। नेक्स्ट जो रीजन है वो है आपकी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट हो और आप बैंक में एफडी ना बनवाएं ये तो हो नहीं सकता। दोस्तों एफडी बनवाने में बुराई नहीं है, पर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने बनवाई है 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी तो समझ लो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। भले ही वो एफडी आपने खाते से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करके बनवाई हो तो भी नोटिस आएगा। तो दूसरा रीजन हुआ 10 लाख रुपए की बैंक में एफडी। नेक्स्ट रीजन है दोस्तों आपका करंट अकाउंट। जॉब में रहने वाले लोग भले ही करंट अकाउंट ना खुलवाते हो, पर हर बिजनेसमैन को किसी ना किसी बैंक में एक ना एक करंट अकाउंट जरूर खुलवाना पड़ता है अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए।
और उस करंट अकाउंट में यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो आएगा आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस। तो अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों होशियार रहना। अगला रीजन जिसकी वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, वो बड़ा कॉमन सा रीजन है। सर्विस क्लास हो या बिजनेसमैन, घर, मकान, प्रॉपर्टी, हर इंसान अपने जीवन काल में एक ना एक बार जरूर बनाता है। और अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री की कॉस्ट 30 लाख से ज्यादा की है तो समझ लो कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। प्रॉपर्टी के पुराने कागज को संभाल के रखना, नोटिस का जवाब देने में आपको आसानी होगी। अगला रीजन जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है वो भी बहुत कॉमन सा रीजन है, पर यह रीजन केवल बिजनेस क्लास पर लागू होता है, सर्विस क्लास पे ये रीजन लागू नहीं होता है। एंड द रीजन व्हाई यू गेट इनकम टैक्स नोटिस इज कैश ट्रांजैक्शन इन बिजनेस डील्स। मतलब कि बिजनेसमैन अगर किसी सिंगल बिजनेस डील को 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश रिसीव करता है तो आएगा उसके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस। तो तैयार हो जाओ वो बिजनेसमैन जो बिजनेस की बड़ी डील कैश में करते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। छठे नंबर पे जो रीजन है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्रॉपर्टी बेची है तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी बेच के आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगे, तो कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए आप कैपिटल बॉन्ड्स खरीदें। पैसा आएगा तो शेयर्स में भी पैसा इन्वेस्ट होगा, पैसा आएगा तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सभी इन्वेस्टमेंट्स यानी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स आदि, ये सभी अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख से ज्यादा के खरीदे हैं तो नोटिस आपके पास आएगा ही आएगा। बस सेटिस्फैक्टरी जवाब देना है कि भैया ये पैसे मेरे पास कहां से आए। सातवां रीजन क्यों आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, हर इंडिविजुअल के पास आज की तारीख में किसी ना किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जरूर होता है। क्रेडिट कार्ड है तो इस्तेमाल भी होगा, उसमें ट्रांजैक्शंस भी होंगे, और यंग जनरेशन तो क्रेडिट कार्ड को वैसे ही जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करती है और ऐसा करना वो प्राउड फील करती है। अब क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद क्रेडिट कार्ड के बिल्स का भुगतान यदि आपने कैश में किया है और एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा कैश में किया है तो भैया इनकम टैक्स का नोटिस तो आएगा ही आएगा। अब आठवां रीजन क्या है जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। चलो आपने सोचा कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का बिल कैश में नहीं जमा करेंगे तब तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, तो भैया यहां पे भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड के बिल भले ही आपने कैश की बजाय बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया हो और 10 लाख रुपए से ज्यादा करी हो तो भी आ सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस। तो तैयार हो जाओ। 9वें नंबर पर जो रीजन है उस पर भी गौर कर लीजिए। चलो इन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से तो हम निपट लेंगे, पर अगर फॉरेन ट्रैवल किया है यानी विदेश में आप घूमने गए हो, विदेश में सैर सपाटा किया है, हॉलिडे मनाने गए हो, या फॉरेन करेंसी खरीदी है या फॉरेन करेंसी आपने बेची है, और अगर इन सभी पर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा का खर्च किया है तो समझ लो कि इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। बढ़िया सा जवाब बना के 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को भेज देना। जो लास्ट रीजन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो आपने सोचा कि अब मैं कैश की बजाय डिमांड ड्राफ्ट से या पे ऑर्डर से किसी को पेमेंट कर देता हूं तो थोड़ी ना मेरे पास नोटिस आएगा, क्योंकि मैं कैश का ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा हूं, पर नोटिस फिर भी आ सकता है भले ही आपने किसी को पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से करी हो। यानी यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा की किसी को पेमेंट करी है तो नोटिस आएगा ही आएगा, पर शायद उससे कम की रकम पे आपको नोटिस नहीं आएगा। कुल मिला के भारत सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जीने नहीं देगा, चाहे आप बिजनेस में हैं चाहे आप सर्विस में हैं। तो दोस्तों इन 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में अभी इस वीडियो में बताया, अगर आप सारा रिकॉर्ड ईमानदारी से
अपने पास जस्टिफाइड तरीके से रखते हैं तो भले ही कितने ही आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ जाए, आप ऐसे नोटिस का जवाब सरलता से डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और सरकारी झंझटों से बच सकते हैं। पर ध्यान रहे, किसी भी ऐसे नोटिस का जवाब आपको नोटिस रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर में देना है, वरना पेनल्टी भी लग सकती है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसे हल्के में ना लें। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।